स्वागत है आपका रेनीज़ गार्डन में। और कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। और आज मैं गार्डन में क्या करने वाली हूँ, चलो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है, अरे ये तो घूम के उधर चला गया। ये है स्पाइडर प्लांट, ठीक है, ये दिखाया ना मैंने। ये कई इसके सारे वेरिएशन में मिलता है। ये मतलब ग्रीन वाइट का, कभी बीच में ग्रीन हो जाता है और साइड में वाइट हो जाता है, कभी चौड़ी ब्रॉड इसकी लीव्स हो जाती हैं, कभी कोश हो जाती हैं। लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, बहुत और इतना सुंदर लगता है इसको। और अगर इसको हम हैंगिंग्स में लगाते हैं तो जब इसके ऐसे बेबीज़ ऐसे लटकते हैं ना फ्रेंड्स, तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है ना। और कई प्लांट में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, ये देखिए। इसमें ये एक तो तरीका ये है कि इसमें ये ऐसे इसके बेबीज़ आते हैं छोटे छोटे ना, जैसे ये देखो आप, बहुत सारे आते हैं। आजकल तो सर्दियां हैं ना, तो ये इसमें कम ही बचे हैं। गर्मियों में तो बहुत सारे इतने लटक जाते हैं कि ये पूरे इसमें लटके रहते हैं यहाँ पे ना। तो ये देखो आप, ये जो बेबीज़ होते हैं इनके कहाँ पे, यहाँ पे जड़ होती है ना। तो ये जो जड़ होती है, इसको अगर हम ऐसे मिट्टी में लगा देते हैं तो ये ग्रो हो जाता है फ्रेंड्स, और एक ये नया प्लांट बन जाता है ना। तो मैं भी एक बार लेके आई थी किसी के घर से, एक छोटा सा बेबी लेके आई थी, और फिर उसके बाद मैंने इसको ग्रो कर दिया जगह जगह। और ये बहुत ही सुंदर लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं, है ना। और ऐसे हम हैंगिंग्स में भी इनको बास्केट भी बना सकते हैं। पर फ्रेंड्स, मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है इनके साथ कि जब भी मैंने ना इनको ऐसे जैसे चपटे बर्तन नहीं होते जो, जिनमें मतलब लेंथ नहीं होती, ऐसे चपटे वाले बर्तनों में, चपटे वाले प्लांटर्स में ग्रो किया है, तो इनको इतनी अच्छी तरह से ग्रो नहीं हुए। लेकिन जो ये ऐसे बॉटल्स में या मतलब जिनमें हाइट ज़्यादा होती है, बर्तनों की डेप्थ ज़्यादा होती है, उनमें ही अच्छे से ग्रो करते हैं। ये मैंने मतलब कितनी बार कोशिश की है कि मैं थोड़े ऐसे हॉरिजॉन्टल जो होते हैं ना, जिनमें ब्रॉडनेस, चौड़ाई ज़्यादा होती है, हाइट उनकी कम होती है, ऐसे वाले प्लांटर्स में लगाने की कोशिश की है। लेकिन वो रिजल्ट्स नहीं मिले जो कि मुझे ऐसे लंबे वाले प्लांटर्स में मिले, है ना। जैसे गमले में मिले, जो ट्रे वाले गमले होते हैं ना, उनमें भी मतलब बहुत इतने अच्छे मुझे रिजल्ट्स नहीं मिले, ठीक है। तो बस मैं ये आपको बता रही थी। आज मैं अपने प्लांट्स की केयर करने वाली हूँ। मैं दिखाती हूँ आप, ये भी मेरा एक स्पाइडर प्लांट है, ये दिखाती हूँ आपको, कितना सुंदर हो रखा है ये, देखा आपने। और इसमें जो है ना बहुत सारी, आप और भी दूसरा तरीका ग्रो करने का बताती हूँ कि यहाँ पे जो ये इसके अलग अलग ये निकले रहते हैं ना, इसके इस तरह से पॉप्स निकले रहते हैं ना जड़ों में, तो इससे भी हम कई सारे, ये एक पौधा है, इससे आप चाहें तो 10 प्लांट्स बना सकते हैं। लेकिन इसको बनाने के लिए जो है ना, हमको इसको बहुत केयरफुली वो करना पड़ेगा, और इसकी जड़ों से जो है मिट्टी को अलग नहीं करना होगा, क्योंकि जैसी इसकी जड़ों में हवा लगती है फ्रेंड्स, तो ये ना सड़ जाते हैं। तो इसलिए हमें इस तरह से पूरा निकाल करके बहुत अच्छे से इसको ग्रो करना पड़ेगा। और गर्मियों में मैंने देखा है कि बहुत इजीली ग्रो हो जाते हैं ये। गर्मियों का जब टाइम आता है तो ये बहुत इजीली ग्रो हो जाते हैं। तो इनकी केयर मेरे को करनी थी आज। तो मैंने क्या किया कि इनमें पानी डालने के लिए मैंने इनको बंद कर दिया। 2-3 दिन से मैंने इनको पानी डालना बंद कर दिया। बिल्कुल इनकी जो सरफेस थी, मैंने बिल्कुल अच्छे से इसको सुखा दिया है ताकि ये सूख जाएं अच्छे से। तो मैंने इसमें पानी डालना 2-3 दिन से बंद कर दिया था, क्योंकि मुझे इसमें फर्टिलाइज़र देना था। और ये देखिए, इस तरह से जो पत्तियां होती हैं ना, ये जो सड़ी हुई पत्तियां होती हैं, इनको ना अलग कर दो, ठीक है। ये देखो कितना सुंदर लगता है ना ये। और ऐसे बेबीज़ इसमें निकलते हैं, ठीक है। अभी तो इसमें बहुत सारे निकले हुए थे, लेकिन सर्दियों में ना थोड़ा सा इसकी ग्रोथ स्लो हो जाती है। गर्मियों में ये बहुत अच्छे करता है, ये जैसे इसमें ये सब। अब मुझे क्या करना है कि जो इसकी ये जो मिट्टी है ना सूखी वाली, मैं इसको हल्के हल्के इसे 1 इंच तक, बहुत ज़्यादा मैं इसके किनारे की करूँगी, क्योंकि आगे तो इसकी जड़ें होती है ना। कोई भी प्लांट की गुड़ाई करने हमें साइड से करनी चाहिए, क्योंकि उसकी जड़ होती है,
अब ये मैंने कर दी ना ऐसे गुड़ाई, तो फिर ऐसे ही मैं इसको भी कर दूँगी। अभी ये मेरा थोड़ा ख़राब हो गया था, तो अब मैं इसको बड़ी मुश्किल से मैंने, ये आप देखो कितनी हार्ड हो गई है ना इसकी मिट्टी। एक तो मैंने पानी देना भी बंद कर दिया ना इसको, तो मैं अब इसको थोड़ा सा और इसको तैयार करूँगी ताकि आने वाली गर्मियों में ये बहुत अच्छे से तैयार हो जाए। कितनी कड़ी हो गई है इसकी मिट्टी ना ये। तो इस तरह से मैं इसको तैयार किया मैंने, ठीक है। और इसके जितने भी इनकी ये सड़ी हुई पत्तियाँ होती हैं, ये बाद में जो ये हॉर्टिकल्चर वेस्ट हमारा निकलता है, इसको भी हम खाद बना सकते हैं, है ना। तो मैं तो एक भी पत्ता वेस्ट नहीं करती हूँ, इसको मैं आगे इनसे जो निकलता है वो इनके ही काम आता है ना फ्रेंड्स। तो मैंने इसमें से ही पॉप्स निकाल के इसमें लगाए हैं। ऐसे मैंने 3-4 गमले तैयार किए हुए हैं, वो पीछे की साइड रखे हुए हैं, इसलिए मैं उनको वहीं खिसकाऊंगी नहीं, वहीं कर दूंगी उनको ठीक ठाक। तो ये सब करना पड़ता है ना। तो ये मैंने कर दी इनकी गुड़ाई, ये देखिए। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले भी एक फर्टिलाइज़र के बारे में पहले बताया था, अब ये एक मैं आपको दूसरे फर्टिलाइज़र के बारे में बताती हूँ। ये क्या है, ये देखिए, ये है मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र। मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र क्या होता है कि जो सरसों होता है ना, सरसों का साग वाला सरसों, तो वो जब सरसों का तेल बनाया जाता है तो उससे ये वेस्ट निकलता है, ये उसका बाई प्रोडक्ट होता है तेल का ना। तो ये आसानी से हमें किसी भी मतलब परचून की दुकान में या कोई तेल कोल्हू वाले जहाँ पे निकालते हैं ना तेल, वहाँ पे मिल जाता है। तो इसको बोलते हैं कि मस्टर्ड केक या सरसों की खली। तो ये बहुत इजीली मिल जाता है, और ये मैं 1 किलो 2 किलो ले आती हूँ कभी कभी। 25 से 30 रुपये किलो ये मिल जाता है, ठीक है। लेकिन इसको जो है डालने के 2 तरीके हैं। या तो आप लिक्विड के रूप में इसको डाल सकते हैं, इसको पानी में घोल के 24 घंटे रख दें और इसको लिक्विड के रूप में भी डाल सकते हैं। या फिर हम इसको पीस करके ऐसे इसका पाउडर बना लेते हैं। पाउडर बनाने से क्या होता है कि ये ऐसे बिल्कुल बारीक हो जाता है और इवनली स्प्रेड हो जाता है ना। तो मैं तो पाउडर ही बनाती हूँ, अभी तक मैंने पाउडर ही दिया है इसको, लिक्विड मैंने कभी बनाया नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि चाहे पाउडर डालना हो चाहे लिक्विड डालना हो, लेकिन सबसे पहले जो है मिट्टी जो है कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसी सूखी होनी चाहिए, ठीक है ना। इस सूखी मिट्टी में ही ये देता है। अगर मिट्टी गीली होगी तो फंगस लग जाता है और एक वाइट से कीड़े होते हैं, वो पनप जाते हैं इसमें, है ना। तो फिर अब मैं क्या करूँगी कि ये मिट्टी थोड़ी सी हटा के और ये फर्टिलाइज़र मैंने इसमें डाल दिया थोड़ा सा, और इसके वापस से इसमें ये मिट्टी डाल दी। ऐसे ही मैं इस तरफ भी कर दूँगी, ठीक है। थोड़ा सा फर्टिलाइज़र, और इसको दूर दूर डालना है हमें, जड़ों से दूर डालना है, एकदम जड़ों पे नहीं डालना हमें इसको ना, दूर डालना है। बस इस तरह से मैं इसको तैयार कर दूँगी, है ना। तो ऐसे इसमें भी है, मैं इसको साइड में डाल के, ठीक है, बिल्कुल साइड में डाल दूँगी और इस तरह से इसको मिट्टी के नीचे दबा दूँगी। इस साइड से भी ऐसे ही करूँगी, है ना, ऐसे। बस अब ये स्लो रिलीज़ फर्टिलाइज़र है, ये है स्लो रिलीज़ फर्टिलाइज़र। तो इसको कम से कम, अब मैं इसमें डाल दूँगी पानी, है ना। तो इसको कम से कम रिलीज़ होने में 15 दिन तक ये रिलीज़ होता है। तो हमको जो है 15 दिन तक अब इन प्लांट्स में कोई फर्टिलाइज़र नहीं डालना है, और मिट्टी को बिल्कुल बहुत ज़्यादा सॉगी नहीं करना है, ठीक है। और इस तरह से जो ये हमारे प्लांट होते हैं, सरसों की खली जो है बहुत बढ़िया इसमें फर्टिलाइज़र होता है प्लांट्स के लिए, ठीक है। नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, पोटेशियम होता है। तो इस तरह से फिर हम अपने प्लांट्स को, और ये तो ऑर्गेनिक होता है, कोई इसमें केमिकल नहीं होता, है ना। और ये बहुत सस्ता होता है, बिल्कुल भी महंगा नहीं होता है, और सभी प्लांट्स में हम इसको दे सकते हैं। गुलाब के लिए तो ये बहुत ही बढ़िया है। गुलाब में जो है ये एसिडिक इफ़ेक्ट भी देता है, क्योंकि एसिडिक जो सॉयल होती है वो गुलाब में ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। तो इसलिए अब मैं धीरे धीरे करके अपने सभी प्लांट्स में इनको दूंगी। तो अभी तो मैंने सिर्फ ये 3-4 प्लांट में ही आज देने का किया था, तो सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ मैं, है ना। तो इसलिए फिर तो इसको मैंने बस इतना ध्यान रखना है कि हमें सूखी मिट्टी में डालना है इसको हमने बिल्कुल भी गीली मिट्टी में नहीं डालना है,
है ना, मिट्टी अगर गीली होगी और अगर हम गीली में डाल देंगे तो ये फंगस लगने का डर हो जाता है। तो इसके मैं काफ़ी टाइम से इसको यूज़ कर रही हूँ और इसके अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। और इस तरह से आज मैंने बताया कि एक तो स्पाइडर प्लांट है, ये स्पाइडर प्लांट्स हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं हम अपने गार्डन में, और बिना फ्लावर के भी ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं, अच्छा मतलब घर डेकोरेशन करते हैं, और आसानी से हम इनको प्रोपिगेट कर सकते हैं इनके बेबीज़ के थ्रू, ये जो पॉप्स होते हैं इनके थ्रू। और इसमें ना बीज भी आते हैं, इसको बीज से भी ग्रो कर सकते हैं। जब गर्मियाँ आती हैं तो इनका जो सीज़न होता है गर्मियों में, ये बहुत ज़्यादा खिल के बहुत ज़्यादा भर जाते हैं ये पेड़ ना। तो बस फ्रेंड्स, मुझे आज आपसे यही शेयर करना था कि स्पाइडर प्लांट को भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। और इजीली मिलने वाला जो ये फर्टिलाइज़र है, ये सरसों की खली, ये बहुत अच्छी लगती है और इसको मैं यूज़ करती हूँ और इसके बहुत अच्छे अच्छे बेनिफिट्स होते हैं। और अगर हम सही तरीके से यूज़ करेंगे तो अपने को गार्डन में अच्छा फ़ायदा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।